कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1 के आर्टिकल्स। लेट्स स्टार्ट। देखिए क्या है इसमें, स्पैनिंग सेट। स्पैनिंग सेट क्या होता है हमारे पास। इन दिस सेक्शन वी शैल स्टडी हाउ मच फाइनाइट सेट ऑफ वेक्टर्स इन ए वेक्टर स्पेस जनरेट्स ए और स्पैन्स ए सब स्पेस ऑफ वी। यहाँ पे स्पैनिंग सेट जो हमारे पास जनरेटिंग सेट होते हैं, जो किसी सेट को क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स को जनरेट कर रहे हैं। डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे लेट एस इज इक्वल टू V1 V2 अप टू Vn, ये हम कोई सेट ऑफ वेक्टर्स ले लेते हैं किसी वेक्टर स्पेस V ओवर F में। तो जो वेक्टर स्पेस V होगा वो इस S से, यानी कि V1 V2 अप टू Vn इन एलिमेंट से जनरेट होगा। स्पैन मतलब जनरेट होगा कब, या फिर हम कहेंगे कि सेट S V को स्पैन करता है। कब करेगा, अगर V का हर वेक्टर S के, यानी कि V1 से लेके Vn जो ये n वेक्टर्स हैं इनके लीनियर कम्बिनेशन में लिखा गया हो तो, यानी हर वेक्टर को इनके V1 V2 V3 अप टू Vn के लीनियर कम्बिनेशन में लिखा जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा कि जो V है वो किससे स्पैन हो गया, इस V1 V2 अप टू Vn वाले सेट से स्पैन हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। यानी अगर हम कोई सी देखिए जैसे W कोई सब स्पेस दे दिया हमारे पास वेक्टर स्पेस V ओवर F का, तो हम कह सकते हैं कि जो वेक्टर्स हैं V1 V2 अप टू Vn W को क्या करेंगे, जनरेट करेंगे या स्पैन करेंगे। या फिर मैं कहूँ कि V1 V2 अप टू Vn स्पैनिंग सेट होगा W का। कब होगा, एक पहली चीज़ तो हर Vi, यानी कि जितने भी ये वेक्टर जो स्पैन कर रहे हैं ना, जो बना रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं, वो सभी के सभी W में होने चाहिए। दूसरी बात कि W का हर वेक्टर इन V1 से लेके Vn तक के लीनियर कम्बिनेशंस में लिखा होना चाहिए। ये दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो क्या बन जाता है, स्पैनिंग सेट बन जाता है। देखिए लीनियर स्पैन क्या होगा, एस कोई भी हम सेट लेते हैं V1 V2 अप टू Vn, नॉन एम्प्टी सबसेट ले लेते हैं वेक्टर स्पेस V ओवर F का। तो जो सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इसका लीनियर स्पैन, यानी इनको V1 V2 अप टू Vn इनके जो जितने भी लीनियर कम्बिनेशन होगी उन सभी का जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, लीनियर स्पैन कहलाएगा। और वो कैसे लिखा जाता है, LS या फिर जनरेटर S। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे पास है ब्रेसिस समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n। I कहाँ से रन कर रहा है, 1 से लेके AN AI VI लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। यहाँ पे AI फील्ड के एलिमेंट्स है, स्केलर्स तो फील्ड से होंगे, और हर VI किससे बिलोंग कर रहे हैं, इस S से बिलोंग कर रहे हैं। और N क्या है, फाइनाइट है, यानी N की वैल्यू यहाँ पे 10 20 30 40 फाइनाइट जाएगी, इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं होंगे। ये क्या हो जाएगा, लीनियर स्पैन को हम इस साइड इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए वो बोल रहा है स्पैनिंग के अंदर, जो लीनियर स्पैन के अंदर इसके ऊपर ऑर्डर ऑफ वेक्टर्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे कि 1 0 0 1 1 2 है, चाहे आप 1 2 को बीच में लिखें, चाहे आप आगे लिखें या पीछे लिखें, आपस में अरेंजमेंट को चेंज हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो स्टैंडर्ड हमारे पास में होते हैं, देखिए स्टैंडर्ड जैसे इवन लेट कर लिया, 1 वाले जो हमारे पास स्पेस है जो है उस पर 1 बाकी पे 0। E2 में सेकंड वाले पे तो 1 बाकी सारे 0, E3 में थर्ड वाले पे 1 बाकी सभी 0। ये क्या होते हैं, ये स्पैनिंग सेट होते हैं किसके, R³ के। कोई भी एलिमेंट उठा लो X Y Z, क्या करेंगे, पहले वाले को X से मल्टीप्लाई प्लस दूसरे वाले को Y को प्लस तीसरे वाले को Z से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्या हो जाएगा, स्पैन कर जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड हमारे पास वेक्टर्स होते हैं E1 E2 अप टू En, जो जनरेट करते हैं किसी वेक्टर स्पेस Vn Rn को। कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से जनरेट होगा वो फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा। कोई वेक्टर स्पेस V ओवर F है, उसको मैं फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कहूँगी अगर वहाँ पे कोई फाइनाइट सबसेट S ऑफ V, फाइनाइट सबसेट है S का, यानी कि उसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं V के। वो क्या, वो इस तरह से हो जाए कि V के सभी एलिमेंट्स किससे जनरेट हो जाए, S के एलिमेंट से जनरेट हो जाएं। तो V को क्या लिख देंगे, LS लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइटली जनरेटेड, जो V के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट से क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। ठीक है, इन अदर वर्ड साफ साफ बोला हुआ है, इट इज़ जनरेटेड बाय फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे Rn कुछ भी हो सकता है, R² 2 से जनरेट होगा, R3 3 से जनरेट होगा, R4 4 वेक्टर से जनरेट होगा। जो फाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर से जनरेट नहीं होता वो इनफाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस होते हैं। जैसे कि हम लेते हैं पोलिनोमियल के हम अगर लेके चलें जनरेटिंग सेट, देखिए 1x x² x³ x रेज़ टू पावर n अप टू सो ऑन, क्योंकि इनमें यहाँ पे क्या बोला हुआ है, डिग्री तो इन्होंने दी नहीं हुई, सिर्फ P ऑफ R पोलिनोमियल बोला हुआ है, सभी के सभी क्या है, पोलिनोमियल है। ये क्या करेंगी, PR को जनरेट करेंगी, लेकिन ये इनफाइनाइट है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट फाइनाइटली जनरेटेड, ये इनफाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा हमारे पास में।
ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम क्या है, सेट ऑफ ऑल लीनियर कम्बिनेशन ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट एस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी एस, कि सेट है सभी, कोई हमारे पास में वेक्टर स्पेस वी दिया हुआ है, उसका कोई नॉन एम्प्टी सेट सबसेट एस ले रहे हैं हम, ठीक है। वो क्या बोल रहा है, एस के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके लीनियर कम्बिनेशन का जो सेट होगा वो सबसे छोटा सब स्पेस होगा वी ऑफ एफ का, जो एस को कंटेन कर रहा है। यानी अदर वर्ड्स में बोलूँ कि एल एस लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एस, ये सबसे स्मॉलेस्ट सब स्पेस होता है जो एस को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। हमने यहाँ पे 3 चीज़ प्रूव करनी है। देखिए एल एस को क्या प्रूव करवाना है, एल एस क्या है, पहली बात तो सब स्पेस कंटेनिंग एस, एस को कंटेन करें। पहली चीज़ तो हमने क्या दिखानी है, एस सबसेट है किसका, एल एस का। सेकंड चीज़ क्या दिखानी है, एल एस क्या है, सब स्पेस है, ठीक है। थर्ड थिंग क्या दिखानी है, एल एस क्या है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस है, स्मॉलेस्ट सब स्पेस। इस तरह की थ्योरम आपको करवाई हुई है। हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट कैसे प्रूव करते हैं, कोई दूसरा लेके चलेंगे जो एस को कंटेन कर रहा है तो एल एस उसका सबसेट हो जाएगा। ये 3 चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। देखिए एस कोई नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ वी है, कोई भी एलिमेंट उठा लूँ, अगर वी वन को मैं लिख सकती हूँ वी1 इंटू दिस। देखिए यहाँ पे एस हमारे पास नॉन एम्प्टी है, लेकिन कितने एलिमेंट है उसके अंदर ये हमें नहीं पता, ठीक है। मैं कोई भी एलिमेंट उठा लेती हूँ, लेट कर लेती हूँ वी1 बिलोंग कर रहा है एस से, वी1 एस से बिलोंग कर रहा है तो वी1 को लिख सकती हूँ 1 इंटू वी1। मैंने क्या किया है, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लिए एस के अप टू 0 इंटू वी एन, लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया मैंने एस के कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स से, यानी कि वी1 किस में बिलोंग कर गया, एल एस में बिलोंग कर गया। इसका मतलब एस सबसेट हो गया किसका, एल एस का। पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड। सेकंड लेके चलते हैं, एल एस क्या है, सब स्पेस है। सब स्पेस की डेफिनेशन क्या होती थी, सब स्पेस के लिए हम क्या प्रूव करते थे, डब्ल्यू को सब स्पेस होगा किसका, वेक्टर स्पेस वी का। इफ़ कौन सी कंडीशन होती थी, ए बी अगर फील्ड के एलिमेंट हैं, यू वी अगर डब्ल्यू के एलिमेंट हैं, तो ए यू प्लस बी वी किस में बिलोंग होना चाहिए, डब्ल्यू में। ये चीज़ हम यहाँ करके लेके चलेंगे, ये रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। लेट कर लेते हैं, ए और बी दो हमारे पास में फील्ड के एलिमेंट हैं, यू एंड वी दो हम ले लेते हैं यहाँ पे एल एस के एलिमेंट्स, क्योंकि एल एस को सब स्पेस प्रूव करना है। देखिए एल एस में बिलोंग कर रहे हैं तो एस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में जाएगा, तो मैं लेट कर ली हूँ ये यू1 ए यू1 प्लस A2 V2 अप टू मेरे पास क्या चला जाएगा, AN UN। मैंने क्या किया, U1 से लेके UN के लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखा दिया पहला एलिमेंट, क्योंकि वो LS का लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ S की बात कर रहा है। S के अंदर बहुत सारे हैं, बस वो नॉन एम्प्टी है, कितने हैं हमें नहीं पता, ठीक है, लेकिन बस इतना पता है कि वो नॉन एम्प्टी है। अब V भी लीनियर कॉम्बिनेशन में है, तो B1 V1 प्लस में B2 V2 अप टू BM ये दो लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिए मैंने। अब मैं लेके चलती हूँ, क्या AU प्लस BV LS में बिलोंग करेगा, लेके चल पड़ते हैं। देखिए अब AU प्लस BV यानी A U की वैल्यू पुट कर दो, A1 U1 अप टू AN UN प्लस में B का लेके चलते हैं, क्या बनेगा हमारे पास में B1 V1 अप टू क्या है BM VM, ये बन जाएगा। अगर मैं इनको खोल लूँ, देखिए A1 इंटू U1 प्लस में A2 इंटू U2, लास्ट में क्या हो जाएगा AN इंटू UN प्लस में यहाँ से अगर मैं इनको खोल लूँ BB1 इंटू V1, लास्ट क्या बनेगा BBM इंटू में VM। देखिए ये सभी के सभी UI और VJ सभी के सभी S से बिलोंग कर रहे हैं। एलिमेंट्स किसके हैं, S के हैं, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखे गए हैं ना, तो ये सभी स्केलर्स तो फील्ड के हैं और सभी UIs किससे बिलोंग कर रहे हैं, S से। सिमिलरली यहाँ पे सभी के सभी तो फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं और जितने भी VIs हैं वो किससे बिलोंग कर रहे हैं, S से, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन से लिखा गया है तो वो तो S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि सभी UI और VJ किससे बिलोंग कर रहे हैं, हमारे पास S से बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ क्या कि AU प्लस BV कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। इसका मतलब AU प्लस BV किस में बिलोंग कर गया, LS में बिलोंग कर गया। इसका मतलब LS क्या बन गया हमारे पास में, स्मॉलेस्ट सब स्पेस बन गया, सॉरी स्मॉलेस्ट नहीं, ओनली सब स्पेस बन गया। अब टू प्रूव करना है कि वो स्मॉलेस्ट है, टू प्रूव करना है क्या, LS क्या है,
स्मॉलेस्ट सबस्पेस है जो किसको कंटेन कर रहा है, एस को कंटेन कर रहा है। ठीक है, यानी अगर कोई, मुझे ये टू प्रूव करना है, देखिए मैं लेट कर लेती हूँ कोई डब्ल्यू बी एनी अदर सबस्पेस, डब्ल्यू कोई दूसरा सबस्पेस है जो कंटेन कर रहा है किसको, एस को कंटेन कर रहा है। तो मुझे सिर्फ टू प्रूव क्या करना है कि एल एस जो है वो सबसेट है डब्ल्यू का, मुझे ये प्रूव करना है बस, क्योंकि स्मॉलेस्ट तो अपने आप हो जाएगा। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, मैं कोई एलिमेंट उठा लेती हूँ, यू, यू है एल एस का एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अगर यू एल एस का एलिमेंट है तो यू कैन बी रिटन एज, देखिए उसको मैं लिख सकती हूँ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस, एस के एलिमेंट्स के लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकती हूँ। तो लेट कर लेते हैं यू किसके इक्वल है, a1 u1 अप टू an u1 ले लेते हैं, जहाँ पे सभी के सभी स्केलर्स तो फील्ड से हैं और सभी के ui किस में बिलोंग कर रहे हैं, एस में बिलोंग कर रहे हैं। देखिए अब जितने भी ui हैं वो एस में बिलोंग कर रहे हैं और जो w है वो एस को कंटेन कर रहा है। ठीक है ना, एंड जो एस है वो सबसेट है w का। तो यहाँ से कह सकती हूँ हर ui किस में बिलोंग करेंगे, w में बिलोंग करेंगे ना, क्योंकि वो सबसेट है किसका, एस का। देखिए अब जितने भी ui हैं w में बिलोंग कर रहे हैं एंड w क्या है, सब स्पेस है ही। अगर वो सबस्पेस है तो इसके स्केलर मल्टीपल्स का और एडिशन सभी के सभी अंदर चले जाएंगे, यानी कि a1 u1 अप टू a2 u2 अप टू an u1 बिलोंग कर जाएंगे किस में, w में। और ये क्या है, u के इक्वल है, u किस में बिलोंग कर गया, w में। देखिए u किसका एलिमेंट था, ls का, बिलोंग करवा दिया w में, इसका मतलब ls सबसेट हो जाएगा किसका, w का। तो ls क्या है, स्मॉलेस्ट सबस्पेस हो गया हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बोल रहा है कि जो अबव थ्योरम है वो मीनिंगफुल डेफिनेशन देती है स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट, कि अगर एल ऑफ फाई निकालना तो सिंगलटन जीरो होगा या जनरेटर फाई इज इक्वल टू सिंगलटन जीरो। देख सेकंड क्या बोल रहा है, अगर S1 सबसेट है S2 का तो LS1 भी सबसेट होगा किसका, LS2 का। करोलरी में बोल रहा है क्या कि अगर LS ओ किसके इक्वल है, S के, यानी कि सेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन एलिमेंट ऑफ S किसके इक्वल है, S के इक्वल है। ये कब होगा, जब S सब स्पेस है। तो पहले हम क्या लेके चलते हैं, LS इज इक्वल टू S लेके चलते हैं। देखिए अभी हमने प्रूव किया था कि LS सब स्पेस है और LS इज इक्वल टू S है, तो S भी क्या आ जाएगा, सब स्पेस हो जाएगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। सेकंड लेके चलते हैं कि S सब स्पेस है, मुझे LS इज इक्वल टू S दिखाना है। देखिए S सब स्पेस है और S खुद भी, यानी क्या हो जाएगा, देखिए S गिवन है और अभी हमने प्रूव किया था ऊपर कि W अगर सब स्पेस है, S को कंटेन कर रहा है, तो LS उसका सबसेट हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से अब ऊपर वाली थ्योरम से क्या हो जाएगी, LS सबसेट ऑफ S हो जाएगा, क्योंकि S क्या हो जाएगा, सब स्पेस है जो खुद को कंटेन करा है, तो LS सब स्मॉलेस्ट है तो LS सबसेट ऑफ S हो जाएगा। लेकिन S तो क्या था पीछे, S खुद सबसेट था, तो वहाँ से दोनों से क्या हो जाएगा, ये इक्वल आ जाएंगे। ये है आपकी थ्योरम 2.7 एंड करोलरी। नाउ एक्सरसाइज 2.2 पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिएगा, नहीं होते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट में क्या क्वेश्चन है, व्हाट कैन यू से अबाउट लीनियर स्पैन ऑफ एम्प्टी सेट। हमें पता है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए 2.2 का, लीनियर स्पैन अगर मैं फाई का जनरेटर लूँ तो मैंने अभी पढ़ा है वो क्या होगा, सिंगलटन जीरो। ठीक है, सेकंड में देखिए अब वो बोल रहे हैं इनमें से कौन सा वेक्टर्स इन जनरेटर्स के बीच में लाई कर रहा है। देखिए मैं फर्स्ट पार्ट लेके चलती हूँ। नाउ गिवन लेट कर लो कि u वेक्टर है हमारे पास 2 -1 और -8, ये गिवन है। ठीक है, एंड गिवन वेक्टर्स, जो दूसरे वेक्टर्स गिवन है कौन से हैं, जनरेटर हैं 1 2 1 1 1 -1 4 5 एंड -2, ये है हमारे पास। मैं लेट स्केलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। लेट A B C आर स्केलर्स हैं इस तरह से कि U लिखा हुआ है A इंटू 1 2 1, B इंटू 1 1 एंड -1, प्लस में C इंटू 4 5 और -2। ठीक है, U की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 -1 -8 किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस B प्लस में 4C, एडिशन कर लीजिए 2A प्लस B प्लस 5C एंड द थर्ड इज A माइनस B माइनस 2C, ये आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ऑन इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशिएंट
ऑन इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशेंट्स। अगर मैं सेम कोफिशेंट्स को कलेक्ट करूँ, देखिए क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस 4c इज इक्वल टू 2, 2a प्लस बी प्लस 5c इज इक्वल टू -1 एंड a माइनस बी माइनस 2c इज इक्वल टू -c। दिस इज 1 2 एंड 3, फर्स्ट सेकेंड और 3 होगी। ऐड कर लेते हैं 1 एंड 3 को, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, 2a b से b माइनस 4c माइनस 2c प्लस 2c 2 माइनस 8 माइनस 6। यहाँ से a प्लस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3। अब मैं ऐड कर देती हूँ किसको, फर्स्ट एंड थर्ड को कर लिया, सेकेंड और थर्ड को ऐड कर लीजिए। ऐड सेकेंड एंड थर्ड, देखिए सेकेंड एंड थर्ड को ऐड करेंगे, 2a प्लस a 3a, और वहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगी, b माइनस बी 0, 5c माइनस 2c प्लस 3c, और साथ में क्या हो जाएगी, देखिए -1 -8, एडिशन करें -1 -8 यानी कि -3 -9। a प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9। देखिए यहाँ से a की मैं क्या करती हूँ, c की वैल्यू निकाल लेती हूँ, -9 माइनस a आ गई, सॉरी बाई में 3 आएगा, 3 से डिवाइड किया, c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3 माइनस a, ये वैल्यू आ गई। इनमें से c की कोई भी एक वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। पुट c इज इक्वल टू -3 माइनस a इन इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दिया। देखिए a एज इट इज़ माइनस b एज इट इज़, a माइनस बी माइनस 2c, c की वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 -3 माइनस a इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, -8 आ गई मेरे पास। यहाँ से a माइनस बी माइनस माइनस प्लस 6, ये हो जाएगी, प्लस में 2a इज इक्वल टू -8, यानी कि 3a माइनस बी की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, -14 बन गई। ठीक है, यहाँ से अगर मैं b की वैल्यू निकाल लूँ तो क्या बनेगी मेरे पास में, 3a प्लस 14 हो जाएगी। देखिए अब अगर मैं लेट कर लूँ a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास में, 17, और c की वैल्यू क्या बनेगी, -4 एग्जिस्ट कर रही हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारे पास में गिवन वेक्टर, जो गिवन वेक्टर है कौन सा, 2 -1 एंड -8 कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स। जो गिवन वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। एज इट इज़ आपने सेकंड पार्ट ट्राई करना है, सेकंड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। देखिए थर्ड पार्ट में क्या बोला हुआ है इन्होंने, इन द वेक्टर स्पेस वी r³ ओवर r, वेक्टर स्पेस ले रहे हैं r³ ओवर r पे। वो बोल रहा है u की वैल्यू गिवन है, v की वैल्यू गिवन है, और किसकी वैल्यू गिवन है, w की वैल्यू गिवन है। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि हमने प्रूव करना है कि l सबस्पेस स्पैन्ड बाय s के अंदर कौन से हैं, u v, और t के अंदर है u v w, ये दोनों के दोनों सेम होंगे, मुझे ये प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कैसे प्रूव करेंगे। थर्ड में s क्या है, u v, एंड t क्या है, u v w। क्लियरली s सबसेट है t का, इसका मतलब ls सबसेट हो जाएगा किसका, lt का। मुझे क्या टू प्रूव करना है कि lt सबसेट है ls का, क्योंकि वहाँ से फिर क्या हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मुझे सिर्फ ये टू प्रूव करना है। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई ये w पहले चेक करते हैं कि देखिए u क्या गिवन है, 1 2 1, v को ले रही हूँ 3 1 5, एंड जो मेरे पास w है वो क्या हो जाएगा, 3 -4 और 7, ये है हमारे पास में। ठीक है, तो अब हमने क्या प्रूव करवाना है कि पहले w चेक करना है कि w किसके, u और v के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है या नहीं। लेट कर लेते हैं, लेट a b आर स्केलर्स सच दैट w इज इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, कि मैं स्केलर सेलेक्ट कर लेती हूँ, चेक करती हूँ कि a और b की वैल्यू क्या आती है मेरे पास। तो v -3 4 7 इज इक्वल टू a, ये u की वैल्यू 1 2 1, b की वैल्यू 3 1 और 5। यहाँ से 3 -4 7, वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस 3b, 2a प्लस b, a प्लस 5b। तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी मेरे पास में, कौन कौन सी इक्वेशन होगी, a प्लस 3b इज इक्वल टू 3, 2a प्लस b इज इक्वल टू -4,
ए प्लस 5b इज इक्वल टू 7। ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, हमने क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1, 2 एंड 3, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम थर्ड। फर्स्ट को थर्ड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस ए 0, 5b माइनस 3b 2b, 7 माइनस 3 4, b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। पुट कर लो b इज इक्वल टू 2 इन 1, फर्स्ट के अंदर पुट कर लेते हैं, तो a प्लस 6 इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। वेरीफाई कर लेते हैं, पुट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, देखिए 2a -6 प्लस में 2 इज इक्वल टू -4, -4 इज इक्वल टू 4, वेरीफाइड हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं क्या, कि मैं w को लिख सकती हूँ किसके, कल a की वैल्यू क्या आई है, -3 प्लस में 2b, मैं इसे लिख सकती हूँ इसको। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, कोई ना कोई एलिमेंट उठाती हूँ। लेट x बिलोंग्स टू एल टी का एलिमेंट लेते हैं। अगर एल टी का एलिमेंट है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टी, और टी किससे जनरेट हो रहा है, u v और w से, टी हमारे पास में ये है। अगर x एल टी का एलिमेंट है तो लेट कर लेते हैं कोई भी स्केलर्स p q एंड r आर स्केलर्स हैं इस तरह से कि जो x है वो क्या हो जाएगा, p इंटू यू प्लस में q इंटू वी प्लस में r इंटू डब्ल्यू, और w की वैल्यू क्या आई थी, देखिए पी यू प्लस क्यू वी प्लस में r, w की वैल्यू क्या है, -3u प्लस 2v, तो x की वैल्यू क्या बन गई, पी यू प्लस क्यू वी -3ru और प्लस में 2rv। यहाँ से मैंने u के कोलेक्ट किए कोफिशिएंट, 3p माइनस 3r इज इक्वल टू यू, और q प्लस 2r इंटू में v। देखिए x को लिया तो था मैंने u वी w के लीनियर कॉम्बिनेशन में, लेकिन आ गया u और v के कॉम्बिनेशन में, तो x किस में बिलोंग कर गया, l ऑफ s में, यानी कि लैप्लास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ t इज ए सबसेट ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ s। इसका क्या मतलब हो जाएगा, एल टी इज इक्वल टू एल एस हो जाएगा, क्योंकि इसको ना आप दे दो, फोर्थ का नाम दे दो, और ये जो मैंने इक्वेशन लेके चली थी ये ए का नाम दे दो। फ्रॉम इक्वेशन यहाँ पे हम डाल देंगे फ्रॉम ए एंड फोर्थ इक्वेशन, हमारे पास दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। यही हमने प्रूव करना था। देखिए अब उसके बाद है 3 7 बिलोंग कर रहा है, यानी ए और बी दो स्केलर लेके ए को 1 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, बी को 0 1 से, और 3 7 के इक्वल पुट कर देंगे। सिमिलरली फोर्थ में 1 -3 5 इनके लिए कॉम्बिनेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी इसको ए से, इसको बी से, इसको सी से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, सिक्स्थ में देखिए वो कह रहा है यू वी डब्ल्यू के ऊपर कौन सी कंडीशन लगानी है कि यू वी डब्ल्यू इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। देखिए सेवंथ में क्या बोल रहा है वो, कि u v and w can be written as linear combination of 1 2 3 and -1 2 4, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं स्केलर्स, a एंड b आर स्केलर्स, a और b स्केलर्स हैं इस तरह से कि u v w किसके इक्वल लिखा जाएगा, a 1 2 3 प्लस में b इंटू -1 2 4, इसके कॉम्बिनेशन में लिखा गया। खोल देते हैं, देखिए u v w किसके इक्वल हो जाएगा, a माइनस b 2a प्लस 2b एंड 3a प्लस 4b, ये हो जाएगा मेरे पास। यहाँ से कंपेयर करूँ तो a माइनस बी की वैल्यू u है, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू v है, एंड द थर्ड इज 3a प्लस 4b इज इक्वल टू w। इसको फर्स्ट का नाम दे दो, सेकंड का नाम दे दो, इसको थर्ड का नाम दे दो। देखिए अब अगर मैं ऐड करूँ सेकंड को लेके चलते हैं, क्या है a माइनस बी इज इक्वल टू यू, फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ से a प्लस बी को v/2 के इक्वल मैं लिख सकती हूँ, सेकंड इक्वेशन को ऐसे लिख लिया। ऐड कर लेते हैं उनको, ऑन एडिंग, ऐड करने पे क्या बनेगी, 2a इज इक्वल टू यू प्लस v/2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, u/2 प्लस में v/4, a की वैल्यू ये आ गई। मुझे किसकी चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, पुट कर लेती हूँ a इज इक्वल टू u/2 प्लस v/4 इन फर्स्ट के अंदर पुट कर लीजिए। देखिए क्या बनेगी, u/2 प्लस में v/4 माइनस b इज इक्वल टू यू। b की वैल्यू अगर मैं फाइंड आउट करूँ तो क्या बनेगी, v/4 माइनस u/2, ये बनेगी। a और b की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में पुट कर लीजिए। पुट दीज वैल्यूज ऑफ a
एंड बी इन थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में पुट कर लिए क्योंकि मुझे कंडीशन इम्पोज करनी है। तो 3 इंटू में ए की वैल्यू क्या है, u/2 प्लस v/4 प्लस में मेरे पास 4 इंटू में b की वैल्यू v/4 माइनस u/2 इज इक्वल टू w, ये आ जाएगी। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 4, क्या बनेगा 3 इंटू 2u प्लस v बाई में 4 प्लस में क्या हो जाएगी मेरे पास में 4 बाई में 4, यहाँ से क्या हो जाएगी 2v माइनस 2u इज इक्वल टू w। 4 अब वहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6u प्लस 3v प्लस में 4v माइनस 8u इज इक्वल टू 4w। कंबाइन करते हैं यहाँ पे क्या बनेगी -2u प्लस 7v माइनस 4w इज इक्वल टू 0। तो 2u माइनस 7v प्लस 4w इज इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन है जो क्या करती है, इन दोनों को लीनियर कॉम्बिनेशन में u v w को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकती है। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 6। अब वो बोल रहा है कॉम्प्लेक्स के अंदर हमने क्या इन दोनों को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम स्केलर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 7 क्वेश्चन में गिवन वेक्टर है 1 प्लस आइटा और 1 माइनस आइटा, ये हमें गिवन है। तो स्केलर सेलेक्ट कर लेते हैं। लेट ए एंड बी आर स्केलर्स सच दैट ए और बी हम क्या लेके चल रहे हैं, इस तरह से स्केलर्स लेके चल रहे हैं कि वो उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए। यानी कि 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, ए इंटू 1 प्लस आइटा 1 प्लस में बी इंटू 1 माइनस आइटा, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा, कंबाइन अगर मैं करूँ तो ए प्लस ए आइटा और यहाँ से क्या हो जाएगी प्लस बी, वहाँ पे ए प्लस बी माइनस बी आइटा ऑन इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशेंट्स। लाइकिंग कोफिशेंट्स को इक्वेट करूँ तो देखिए क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस ए आइटा किसके इक्वल है 1 प्लस आइटा के, और वहाँ से ए प्लस बी माइनस बी आइटा किसके इक्वल है 1 माइनस आइटा के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से मैं अगर इस इक्वेशन को लिखूँ, इक्वेशन नंबर एंड लिख देना यहाँ पे, इसको भी 1 का नाम ना दो, इसको देखिए ए 1 प्लस आइटा प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस आइटा, यहाँ पे ए प्लस में बी कॉमन 1 माइनस आइटा इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा। मुझे क्या निकालना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब दीजिए इसको फर्स्ट एंड सेकंड का नाम। मल्टीप्लाई 2 बाई 1 प्लस आइटा, 2 को 1 प्लस आइटा से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 प्लस आइटा प्लस में बी 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा, और यहाँ से ए 1 प्लस आइटा प्लस में बी और 1 प्लस आइटा, ये है ऑन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन पे देखिए क्या बनेगा, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। ठीक है, बी देखिए 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा माइनस 1 इज इक्वल टू ये क्या बनेगा 1 माइनस आइटा 1 प्लस आइटा माइनस 1 प्लस आइटा, ये बन गया हमारे पास। देखिए इसको मैं खोल लूँगी, 1 प्लस आइटा 1 माइनस आइटा ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी कि 1 माइनस में आइटा का स्केयर 1 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस 1 ये बन गया, और यहाँ से 1 प्लस आइटा अगर मैंने कॉमन निकाला अंदर क्या बन गया 1 माइनस आइटा माइनस 1, यानी कि 1 प्लस आइटा इंटू में क्या बनेगा माइनस आइटा। तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, अगर इसको खोल दो b इज इक्वल टू माइनस आइटा स्केयर माइनस 1, तो क्या बनेगा 1 माइनस आइटा। b की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस आइटा आ गई। मुझे किसकी चाहिए, a की वैल्यू चाहिए। a की कैसे निकलेगी, वैल्यू पुटअप कर दो, पुट कर लो b को 1 माइनस आइटा इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, इजी पड़ेगा हमको। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देखें यहाँ पे a प्लस में 1 माइनस आइटा 1 माइनस आइटा इज 1 माइनस आइटा, ये है हमारे पास। देखिए a प्लस में 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा, यही बचता है। तो a की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस आइटा माइनस 1 माइनस आइटा का होल स्क्वायर, ये बन गया। तो a इज इक्वल टू 1 माइनस आइटा कॉमन निकाल दो, 1 माइनस 1 प्लस में आइटा ये कॉमन निकल गया, 1 से 1 कैंसिल, आइटा 1 माइनस आइटा, सॉल्व करो तो क्या बनेगी आइटा माइनस आइटा स्क्वायर, तो यहाँ से 1
आइटा प्लस 1, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आइटा प्लस 1, बी की वैल्यू क्या आई थी, देखिए बी की वैल्यू क्या आई थी 1 माइनस आइटा, और ए की वैल्यू यहाँ पे आ गई। सो गिवन वेक्टर कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 1 प्लस आइटा 1 एंड 1 माइनस आइटा, इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। उसके बाद आते हैं 8th क्वेश्चन। वो कह रहा है कि ये पोलिनोमियल का हमारे पास में एक सेट गिवन है, ठीक है। तो ये क्या गिवन पर जो ये पोलिनोमियल्स दिए हैं इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जा सकती है या नहीं, ठीक है। अब देखिए 8th का फर्स्ट पार्ट लेट कर लेते हैं। देखिए कितने हैं 1 2 3 4, 4 हैं हमारे पास में जनरेटिंग सेट के एलिमेंट्स, 4 स्केलर लेट कर लो। ए बी सी एंड डी आर स्केलर्स, ये स्केलर्स हैं इस तरह से कि जो गिवन है ना हमारे पास, कौन सा है गिवन 3x + 2, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाए कि 3x + 2 = a। पहली क्या है x³ प्लस में b, सेकंड क्या है x² + 2x प्लस में c x² + 2 प्लस में d 1 माइनस x, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा। 3x + 2 किसके इक्वल हो जाएगा ax³ प्लस में x के कोफिशिएंट को लेग करें b + c, x के कोफिशिएंट को लेग करें 2b, यही बनेगा, और माइनस में d, और कांस्टेंट टर्म लेके चलें तो क्या बनेगी 2c + d, ये बनेगी। ऑन इक्वेटिंग लाइकिंग कोफिशिएंट इक्वेट करो। देखो यहाँ पे x³ की तो है नहीं, तो a की वैल्यू क्या है 0, x² भी नहीं है तो b + c भी क्या हो जाएगा 0, तो वहाँ से 2b - d की वैल्यू 3 और 2c + d की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से 2, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से इन दोनों को ऐड करूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड। अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करूँ, देखिए 2b + 2c, d - d तो 0, 3 × 2 5, यानी कि 2b + 2c = 5, b + c की वैल्यू क्या बनेगी 5/2, लेकिन b + c की वैल्यू क्या है 0 है, बट b + c भी क्या है 0, सो देयर इज़ नो कॉमन सोल्यूशन, कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं निकल रहा। इसका मतलब कि 3x + 2 कैन नॉट बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जाएगा। एज इट इज़ ही आपके बाकी के पार्ट्स हैं, ट्राई कीजिएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच।